भारत के वीर सपूतों में से एक श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सभी लोग जानते हैं। बहुत से लोग इन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, तो कुछ लोग इन्हें मराठा गौरव कहते हैं, जबकि वे भारतीय गणराज्य के महानायक थे। कुछ लोग मानते हैं कि शिवाजी की जन्मतिथि अंग्रेजी कैलेंडर के आधार पर तय की जानी चाहिए। इस बात में भेद बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि तारीख अंग्रेजी कैलेंडर अनुसार मानी जाती है और तिथि भारतीय पंचांग अनुसार, जो कि सर्वदा उचित भी है। इसका कारण यह है कि तिथि अनुसार जन्मदिवस अथवा पुण्यतिथि के दिन अधिकांश ग्रह नक्षत्र जन्म अथवा मृत्यु के समय वाले ही रहते हैं। उन्हीं ग्रह नक्षत्रों में व्यक्ति विशेष के प्रति किए गए दान पुण्य का पूर्ण फल मिलता है। शिवाजी की जन्म तारीख अंग्रेजी कैलेंडर अनुसार 19 फरवरी 1630 है। वहीं पंचांग के अनुसार वीर शिवाजी का जन्म वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया और तृतीया तिथि के मध्य 1551 शक संवत्सर में मानते हैं। शिवाजी महाराज व्यक्तिगत विवरण। पूरा नाम शिवाजी राजे भोंसले, उपनाम छत्रपति शिवाजी महाराज। जन्म 19 फरवरी 1630, शिवनेरी दुर्ग, महाराष्ट्र। मृत्यु 3 अप्रैल 1680, महाराष्ट्र। पिता का नाम शाहजी भोंसले, माता का नाम जीजाबाई। शादी सईबाई निम्बालकर के साथ लाल महल पुणे में सन 14 मई 1640 में हुई। शिवाजी महाराज की जीवनी। हमारा देश वीर शासकों और राजाओं की पृष्ठभूमि रहा है। इस धरती पर ऐसे महान शासक पैदा हुए हैं जिन्होंने अपनी योग्यता और कौशल के दम पर इतिहास में अपना नाम बहुत ही स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किया है। ऐसे ही एक महान योद्धा और रणनीतिकार थे छत्रपति शिवाजी महाराज। वे शिवाजी महाराज ही थे जिन्होंने भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। शिवाजी जी ने कई सालों तक मुगलों के साथ युद्ध किया था। सन 1674 रायगढ़ महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया गया था। तब से उन्हें छत्रपति की उपाधि प्रदान की गई थी। इनका पूरा नाम शिवाजी राजे भोसले था और छत्रपति इनको उपाधि में मिली थी। शिवाजी महाराज ने अपनी सेना, सुसंगठित प्रशासन इकाइयों की सहायता से एक योग्य एवं प्रगतिशील प्रशासन प्रदान किया था। शिवाजी महाराज ने भारतीय समाज के प्राचीन हिंदू राजनैतिक प्रथाओं और मराठी एवं संस्कृत को राजाओं की भाषा शैली बनाया था। शिवाजी महाराज अपने शासनकाल में बहुत ही ठोस और चतुर किस्म के राजा थे। लोगों ने शिवाजी महाराज के जीवन चरित्र से सीख लेते हुए भारत की आजादी में अपना खून तक बहा दिया था। शिवाजी महाराज का आरंभिक जीवन। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवनेरी दुर्ग पुणे के पास है। शिवाजी का ज्यादा जीवन अपने माता जीजाबाई के साथ बीता था। शिवाजी महाराज बचपन से ही काफी तेज और चालाक थे। शिवाजी ने बचपन से ही युद्ध कला और राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली थी। भोसले एक मराठी क्षत्रिय हिंदू राजपूत की एक जाति है। शिवाजी के पिता भी काफी तेज और शूरवीर थे। शिवाजी महाराज के लालन पालन और शिक्षा में उनके माता और पिता का बहुत ही ज्यादा प्रभाव रहा है। उनके माता और पिता शिवाजी को बचपन से ही युद्ध की कहानियां तथा उस युग की घटनाओं को बताती थी। खासकर उनकी मां उन्हें रामायण और महाभारत की प्रमुख कहानियां सुनाती थी, जिन्हें सुनकर शिवाजी के ऊपर बहुत ही गहरा असर पड़ा था। शिवाजी महाराज की शादी सन 14 मई 1640 में सईबाई निम्बालकर के साथ हुई थी। एक सैनिक के रूप में शिवाजी महाराज का वर्चस्व सन 1640 और 1641 के समय बीजापुर महाराष्ट्र पर विदेशियों और राजाओं के आक्रमण हो रहे थे। शिवाजी महाराज मावलों को बीजापुर के विरुद्ध इकट्ठा करने लगे।
मावल राज्य में सभी जाति के लोग निवास करते हैं। बाद में शिवाजी महाराज ने इन मावलों को एक साथ आपस में मिलाया और मावला नाम दिया। इन मावलों ने कई सारे दुर्ग और महलों का निर्माण करवाया था। इन मावलों ने शिवाजी महाराज का बहुत ज्यादा साथ दिया। बीजापुर उस समय आपसी संघर्ष और मुगलों के युद्ध से परेशान था, जिस कारण उस समय के बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने बहुत से दुर्गों से अपनी सेना हटाकर उन्हें स्थानीय शासकों के हाथों में सौंप दिया था। तभी अचानक बीजापुर के सुल्तान बीमार पड़ गए थे और इसी का फायदा देखकर शिवाजी महाराज ने अपना अधिकार जमा लिया था। शिवाजी ने बीजापुर के दुर्गों को हथियाने की नीति अपनाई और पहला दुर्ग तोरण का दुर्ग को अपने कब्जे में ले लिया था। शिवाजी महाराज का किलों पर अधिकार। तोरण का दुर्ग पुणे में है। शिवाजी महाराज ने सुल्तान आदिल शाह के पास अपना एक दूत भेजकर खबर भिजवाई कि अगर आपको किला चाहिए तो अच्छी रकम देनी होगी। किले के साथ साथ उनका क्षेत्र भी उनको सौंप दिया जाएगा। शिवाजी महाराज इतने तेज और चालाक थे कि आदिल शाह के दरबारियों को पहले से ही खरीद लिया था। शिवाजी जी के साम्राज्य विस्तार नीति की भनक जब आदिल शाह को मिली थी तब वह देखते रह गया। उसने शाहजी राजे को अपने पुत्र को नियंत्रण में रखने के लिए कहा, लेकिन शिवाजी महाराज ने अपने पिता की परवाह किए बिना अपने पिता के क्षेत्र का प्रबंध अपने हाथों में ले लिया था और लगान देना भी बंद कर दिया था। वे 1647 तक चाकन से लेकर निरा तक के भूभाग के भी मालिक बन चुके थे। अब शिवाजी महाराज ने पहाड़ी इलाकों से मैदानी इलाकों की ओर चलना शुरू कर दिया था। शिवाजी जी ने कोंकण और कोंकण के 9 अन्य दुर्गों पर अपना अधिकार जमा लिया था। शिवाजी महाराज को कई देशी और कई विदेशियों राजाओं के साथ साथ युद्ध करना पड़ा था और सफल भी हुए थे। शाहजी की बंदी और युद्ध बंद करने की घोषणा। बीजापुर के सुल्तान शिवाजी महाराज की हरकतों से पहले ही गुस्से में था। सुल्तान ने शिवाजी महाराज के पिता को बंदी बनाने का आदेश दिया था। शाहजी उनके पिता उस समय कर्नाटक राज्य में थे और दुर्भाग्य से शिवाजी महाराज के पिता को सुल्तान के कुछ गुप्तचरों ने बंदी बना लिया था। उनके पिता को एक शर्त पर रिहा किया गया कि शिवाजी महाराज बीजापुर के किले पर आक्रमण नहीं करेगा। पिताजी की रिहाई के लिए शिवाजी महाराज ने भी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए 5 सालों तक कोई युद्ध नहीं किया और तब शिवाजी अपनी विशाल सेना को मजबूत करने में लगे रहे। शिवाजी महाराज का राज्य विस्तार। शाहजी की रिहा के समय जो शर्तें लागू की थी उन शर्तों में शिवाजी ने पालन तो किया, लेकिन बीजापुर के साउथ के इलाकों में अपनी शक्ति को बढ़ाने में ध्यान लगा दिया था, पर इसमें जावली नामक राज्य बीच में रोड़ा बना हुआ था। उस समय यह राज्य वर्तमान में सतारा महाराष्ट्र के उत्तर और वेस्ट के कृष्णा नदी के पास था। कुछ समय बाद शिवाजी ने जावली पर युद्ध किया और जावली के राजा के बेटों ने शिवाजी के साथ युद्ध किया और शिवाजी ने दोनों बेटों को बंदी बना लिया था और किले की सारी संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया था और इसी बीच कई मावल शिवाजियों के साथ मिल गए थे। मुगलों से पहला मुकाबला। मुगलों के शासक औरंगजेब का ध्यान उत्तर भारत के बाद साउथ भारत की तरफ गया। उसे शिवाजी के बारे में पहले से ही मालूम था। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में अपने मामा शाइस्ता खान को सूबेदार बना दिया था। शाइस्ता खान अपने 1,50,000 सैनिकों को लेकर पुणे पहुंच गया और उसने 3 साल तक लूटपाट की। एक बार शिवाजी ने अपने 350 मावलों के साथ उन पर हमला कर दिया था। तब शाइस्ता खान अपनी जान निकालकर भाग खड़ा हुआ और शाइस्ता खान को इस हमले में अपनी 4 उंगलियां खोनी पड़ी। इस हमले में शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान के पुत्र और उनके 40 सैनिकों का वध कर दिया था। उसके बाद औरंगजेब ने शाइस्ता खान को दक्षिण भारत से हटाकर बंगाल का सूबेदार बना दिया था। सूरत की लूट। इस जीत से शिवाजी की शक्ति और मजबूत हो गई थी।
लेकिन 6 साल बाद शाइस्ता खान ने अपने 15,000 सैनिकों के साथ मिलकर राजा शिवाजी के कई क्षेत्रों को जलाकर तबाह कर दिया था। बाद में शिवाजी ने इस तबाही को पूरा करने के लिए मुगलों के क्षेत्रों में जाकर लूटपाट शुरू कर दी। सूरत उस समय हिंदू मुसलमानों का हज पर जाने का एक प्रवेश द्वार था। शिवाजी ने 4,000 सैनिकों के साथ सूरत के व्यापारियों को लूटा, लेकिन उन्होंने किसी भी आम आदमी को अपनी लूट का शिकार नहीं बनाया। आगरा में आमंत्रित और पलायन। शिवाजी महाराज को आगरा बुलाया गया, जहां उन्हें लगा कि उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया गया है। इसके खिलाफ उन्होंने अपना रोष दरबार पर निकाला और औरंगजेब पर छल का आरोप लगाया। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया था और शिवाजी पर 500 सैनिकों का पहरा लगा दिया। कुछ ही दिनों बाद 1666 को शिवाजी महाराज को जान से मारने का औरंगजेब ने इरादा बनाया था, लेकिन अपने बेजोड़ साहस और युक्ति के साथ शिवाजी और संभाजी दोनों कैद से भागने में सफल हो गए। संभाजी को मथुरा में एक ब्राह्मण के यहाँ छोड़कर शिवाजी महाराज बनारस चले गए थे और बाद में सकुशल राजगढ़ आ गए। औरंगजेब ने जयसिंह पर शक आया और उसने विष देकर उसकी हत्या करा दी। जसवंत सिंह के द्वारा पहल करने के बाद शिवाजी ने मुगलों से दूसरी बार संधि की। 1670 में सूरत नगर को दूसरी बार शिवाजी ने लूटा था। यहाँ से शिवाजी को 132 लाख की संपत्ति हाथ लगी और शिवाजी ने मुगलों को सूरत में फिर से हराया था। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक। सन 1674 तक शिवाजी ने उन सारे प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था जो पुरंदर की संधि के अंतर्गत उन्हें मुगलों को देने पड़े थे। बालाजी राव जी ने शिवाजी का संबंध मेवाड़ के सिसोदिया वंश से मिलते हुए प्रमाण भेजे थे। इस कार्यक्रम में विदेशी व्यापारियों और विभिन्न राज्यों के दूतों को इस समारोह में बुलाया था। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की और काशी के पंडित भट्ट को इसमें समारोह में विशेष रूप से बुलाया गया था। शिवाजी के राज्याभिषेक करने के 12वें दिन बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया था और फिर दूसरा राज्याभिषेक हुआ। शिवाजी महाराज की मृत्यु और वारिस। शिवाजी अपने आखिरी दिनों में बीमार पड़ गए थे और 3 अप्रैल 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र संभाजी को राजगद्दी मिली। उस समय मराठों ने संभाजी को अपना नया राजा मान लिया था। शिवाजी की मौत के बाद औरंगजेब ने पूरे भारत पर राज्य करने की अभिलाषा को पूरा करने के लिए अपनी 5 लाख सेना को लेकर दक्षिण भारत का रुख किया। इसी समय औरंगजेब के पुत्र ने विद्रोह कर दिया। तब संभाजी ने उसे शरण दी, लेकिन औरंगजेब ने विद्रोह शांत होने पर संभाजी को बंदी बनाकर मृत्यु कर दी। इसके बाद संभाजी के छोटे भाई राजाराम ने मराठों की गद्दी संभाली। 1700 ई में राजाराम की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद राजाराम की पत्नी ताराबाई ने 4 वर्ष के पुत्र शिवाजी II की संरक्षण बनकर राज्य किया। आखिरकार 25 साल मराठा स्वराज से युद्ध और थके हुए औरंगजेब को उसी छत्रपति शिवाजी के स्वराज में दफन किए गया।